अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक जुमला इधर उधर गर्दिश कर रहा है, कुछ वीडियोस भी और कुछ दुश्मनाने इनकलाब की तरफ से ये वीडियोस काफ़ी शेयर की गई हैं। आगा बाकर ज़ैदी साहब हैं, अल्लामा बाकर ज़ैदी साहब, उनके रेफरेंस से जुमला ये है, ला विलायत इल्ला विलायत फ़क़ीह, के विलायत फ़क़ीह के अलावा कोई विलायत नहीं है। तो इसमें बाकर साहब फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जुमला शायद जामिया उर्वतुल वुस्का या आगा जवाद नकवी साहब के शागिर्दान हैं, जो एक छोटी सी कारगाह जिसे वो लोग कहते हैं, या ये एक कह लें कि छोटे मोटे सेशंस इधर उधर होते हैं, इस हवाले से उसमें बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ज़ाहिरन जवाद नकवी साहब के स्टूडेंट्स हैं जो एक वो कर रहे हैं, अपना कैंप लगाए हुए हैं। उसमें ये जुमला सिखाया जा रहा है कि ला विलायत इल्ला विलायत फ़क़ीह। तो ये बात जो है, इसका कोई ताल्लुक़ जो है वो मकतब तशय्यो से नहीं है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि विलायत फ़क़ीह तसलसल विलायत अंबिया और औलिया है, यानी ये जुड़ी हुई है उसी के साथ। तो आगा साहब ने, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। पहली बात तो ये है कि आपको कंप्लीट वो डिस्कशन आपके सामने आनी चाहिए थी। सिर्फ़ एक जुमले को देख के इस तरह का बयान दाग देना कि जी इससे विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम का इनकार हो गया है, और असल में तो बात यह है कि ये बुग़्ज़ है इन अमामा पहनने वाले लोगों का, ये शायद उनमें से ज़रा कम कैटेगरी के हैं। पहले इधर उधर इनकी बात नज़र नहीं आई, लेकिन बाकी आपके सामने ही है। तो इस जुमले से मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह विलायत इमाम अली या बाकी आइमा की विलायत का इनकार होता है, बल्कि विलायत फ़क़ीह तो तसलसल ही ये ख़ुद फरमा रहे हैं कि उन्हीं आइमा की विलायत का है। असल में मकसद ये है कि हमारे इस ज़माने में जब कोई और मौजूद नहीं है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ग़ैबत में है, तो इस वक्त विलायत और हुकूमत का हक़ किसको है? असल में ये जुमला है। विलायत फ़क़ीह या अगर जवाद नकवी साहब का भी जो काम है, उसमें कहाँ आपको नज़र आया कि उन्होंने विलायत आइमा का इनकार कर दिया? इस दौर में जब इमाम गायब हैं, तो जो हुकूमत का हक़ है इस नज़रिया के मुताबिक वो विलायत को है। मसला असल में यहाँ पे वही अंडरस्टैंडिंग का है कि ये चीज़ें कहाँ से अख़ज़ की जाएं और उनको फिर किस तरह लिया जाए। अब ये बहुत, मैं समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदारी है, वही अराजीफ़ के ऊपर अमल करना है। और इन मौलाना साहब ने भी यही काम किया है कि बजाय इसके कि इस जुमले की असल को समझते, अपने ही ये ख़ुद भी MWM के सुने, ये वो हैं मेंबर हैं, तो ख़ुद भी विलायत फ़क़ीह के कायल हैं और अपने इस अमल से ख़ुद ही विलायत फ़क़ीह के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो बहरहाल आम लोगों से तो यही उम्मीद है कि वो इसी तरह की रजीफ़ पे अमल करते हैं, लेकिन इन अमामा पहनने वालों को, और वो भी एक ज़िम्मेदार सीट पे बैठ के इस तरह की बातें करना अजब है। बहरहाल ये तो नज़र आता है कि किस शख्सियत के बुग़्ज़ में इन्होंने एक बहुत ही आला प्रिंसिपल, जिसके ये ख़ुद भी दाई हैं, उसी को ही रद्द कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदावंद मुताल हमारे इन उलमा को तौफ़ीक दे कि वो सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, पहले तहकीक करें, फिर बात करें और फिर बात करते हुए नज़र आएँ। या अगर आपको किसी शख्सियत के साथ बुग़्ज़ भी है या उनके साथ आप मुताबिकत नहीं रखते, तो और बहुत से अच्छे तरीक़े हैं। रवश से पता चलता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि मरतबा की रवश देखनी चाहिए कि एक आध जुमला, वो भी एक तस्वीर लेके और उसकी इस तरह तशरीह पेश कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है जनाब। और जब इस तरह की बात की तरफ तवज्जो दी जाती है, तो हम जैसे लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि जी हम कौम में तफ़रका डाल रहे हैं। ये देखें, ये अगर रजीफ़ नहीं है तो और क्या है। और मैं तमाम उलमा की खिदमत में भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप इस तरह की बातें कर दें और आपके ऊपर फिर आपकी बात का तज्ज़िया नहीं किया जाएगा। अगर आप इस तरह की बात करेंगे, चाहे कोई भी करे, तो उसके ऊपर रद्द अमल आएगा, और रद्द अमल यही है कि अक्ल से काम लें। अल्लाह ताला आपको और बाकी उलमा को भी अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।